हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आर्यन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को मंगलम पाठ के अर्थ सहित इसका व्याख्या बताने वाले हैं। है दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कक्षा 10वीं संस्कृत सभी पाठ का वीडियो अर्थ के साथ आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला श्लोक को देख लेते हैं। आज से बता दें, मंगलम पाठ में पूरे 5 श्लोक दिए गए हैं। तो मैट्रिक एग्जाम में कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कक्षा 10वीं संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक संकलित हैं, या ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो आप सभी को याद करना होगा कि मंगलम पाठ में पूरे 5 मंत्र यानी 5 श्लोक संकलित है। हे दोस्तों, पहला श्लोक में दिया गया है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहिताम मुखम तत्वम पुष्णा पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, पात्रेण का मतलब होता है पात्र यानी आवरण। सतस्य यहाँ पे देख लीजिए दिया गया सतस्य अपिहितम। सतस्य जैसे होता है बालकस्य यानी बालक का, तो वैसे ही हो जाएगा सतस्य यानी सत्य का। उसके बाद में दिया गया अपिहितम। अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। मुखम का मतलब होता है मुख। उसके बाद में दिया गया तत्वम। तत्वम के मतलब होता है के मतलब उसे, तत्वम के मतलब होता है तुम यानी तुम उसे। पुष्णा के मतलब होता है सूर्यदेव यानी सूर्य भगवान। पावृणु का मतलब होता है नाश कर दीजिए यानी उसे हटा दीजिए। सत्य धर्माय काके की चौथी अभिव्यक्ति यानी बालकाय। ठीक है, तो सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म के लिए। दृष्टये यानी जिसे देखा जा सके। तो आप इसका आसान भाषा में इसका अर्थ लिखेंगे कि हे प्रभु, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हे सूर्य देव, या हे परमात्मा, या हे ईश्वर, कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। इसीलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म के लिए मन से मोह माया को त्याग दें, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति संभव है। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णावृणु सत्य धर्माय दिष्टय, यानी हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, अतः आप उस आवरण को हटा दीजिए, उस आवरण का नाश कर दीजिए, जिसे हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके। तो ये रहा इसका अर्थ। आप इसका व्याख्या कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे बता दें, व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ याद रखना होगा कि ये जो श्लोक है वो किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो पहला जो श्लोक है बुक में आप सभी देख लीजिएगा, वो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। तो आप इसका आसान भाषा में व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि सत्य का जो मुख है वो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। विद्वान लोग भी मोह माया के जाल में पड़कर सत्य को छुपाए हुए हैं। सत्य धर्म की रक्षा के लिए आप उसे हटा दें, उसका नाश कर दें, जिससे हम लोगों को सत्य धर्म को देख सकें, यानी हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके। हे दोस्तों, दूसरा श्लोक कैसे दिया गया है जरा ध्यान से सुनिएगा। अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति बीत शोकोह धातु प्रसाद महिमात्मात्मनः। यानी अरोन अहियान के मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा, महतो महियान बड़ा से बड़ा, या आप महान से भी महान बोल सकते हैं। आत्मस्य यानी आत्मा का। ठीक है, यानी आत्मा। जंतु निर्हितो, जंतु का मतलब होता है जंतुओं, निर्हितो का मतलब जंतुओं में निहित, गुहायाम का मतलब होता है गुफा रूपी। तमः क्रतु, तमः क्रतु का मतलब आप बोल सकते हैं कम बुद्धि वाला या मंद बुद्धि वाला। पश्यति यानी देख कर, बीत शोको यानी शोक रहित,
धातु प्रसाद महिमात्मात्मनः, यानी आत्मा को महानता को देखकर। तो आप इसका अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि जंतु या जीवों की हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी अरोन्यान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी आप ऐसे कहें छोटा से भी छोटा, महतो महियान यानी बड़ा से भी बड़ा आत्मा निवास करती है, जिसे मंद बुद्धि वाला मानव भी यानी तमः क्रतु पश्यति, मंद बुद्धि वाला मानव भी आत्मा की महानता को देखकर शोक रहित हो जाता है यानी वित शोको हो जाता है। तो ये रहा इसका अर्थ। चलिए आप सभी को बता देते हैं कि आप इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि व्याख्या आपको करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इसका याद करना होगा कि ये किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के कठोर उपनिषद से लिया गया है। विद्वानों द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। अगर उसका आभास हमें हो जाता है यानी उसका ज्ञान हमें हो जाता है तो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी आत्मा की महानता को देखकर शोक रहित हो जाता है यानी माया मोह को त्याग कर परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। चाहे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप मेरी वेबसाइट से जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है www.questionforexam.com। हे दोस्तों, अगला श्लोक में दिया गया है सत्यमेव। सत्यमेव का मतलब होता है सत्य के ही। जयते का मतलब होता है जीत होती है। उसके बाद में दिया गया है ना अनृतम। ना का मतलब नहीं, अनृतम का मतलब होता है झूठ, यानी सत्य के ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन, आप सभी शब्द रूप याद किए होंगे। बालकेन, बालकेन का मतलब होता है बालक का, तो यहाँ पे सत्येन का मतलब हो जाएगा सत्य का। पंथा का मतलब होता है पथ यानी मार्ग, जिसे हम लोग रास्ता भी बोल सकते हैं। विततो का मतलब होता है विस्तारित। देवायानः, देवायानः का मतलब हो गया देवताओं का, यानी सत्यमेव जयते, सत्य के ही जीत होती है। ना अनृतम यानी झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवायानः, यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। एनाक्रमण तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है, यानी बीततो देवायानः, मार्ग विस्तारित होता है। जहाँ ऋषिगण यानी एनाक्रमण तस्यो, जहाँ ऋषिगण अपने ज्ञान को ब्रह्मा तक पहुँचाना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा तक पहुँचाना चाहते हैं, उस सत्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है, यानी सत्य का ही एक परम निधान है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो आप इसका अर्थ समझ लिए हैं। अब आइए हम आपसे बता देते हैं कि आप इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो पहले श्लोक के व्याख्या के जैसा ही आप सभी को इसका भी व्याख्या करना है। आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऋषियों द्वारा बताया गया है कि सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। ऋषियों द्वारा सत्य की प्राप्ति करने के लिए, जन कल्याण की रक्षा के लिए कठिन से कठिन परिश्रम यानी कार्य करते हैं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं श्लोक की, दिए गए श्लोक का व्याख्या करें, तो इस प्रकार से काफ़ी सिंपल तरीके से लिखेंगे आप कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऋषियों द्वारा बताया गया है कि सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। ऋषियों द्वारा सत्य की प्राप्ति करने के लिए, जन यानी जनताओं को कल्याण करने के लिए, रक्षा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कठिन से कठिन कार्य करते हैं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। तो आइए हम आप सभी को चौथा श्लोक दिखा देते हैं।
हे दोस्तों, चौथा श्लोक में दिया गया है कि यथा नद्द। तो यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, नद्द का मतलब होता है नदियाँ। यहाँ पे नदी का ये बहुवचन दिया गया नद्ध। अस्यन्दमानः समुद्रतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का मतलब यथा नद्द जिस प्रकार नदियाँ, अस्यन्दमाना का मतलब होता है बहती हुई, समुद्रस्तम यानी समुद्र में, गच्छन्ति यानी जाकर, नाम रूपेण विहाय यानी अपने नाम को विलुप्त कर देती है। आप ऐसे बोल सकते हैं इसका अर्थ में कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम को विलुप्त कर देती है, तथा यानी ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद यानी विद्वान लोग भी अपने नाम के रूप को विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम को विलुप्त कर देती है, यानी जिस प्रकार नदियाँ जो बहकर जाती है समुद्र में तो उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, तथा विद्वानम यानी ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी दिव्यता को प्राप्त कर परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। तो आप इसका अर्थ तो जान गए हैं, तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि आप इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो ठीक पहले वाले श्लोक के माध्यम से आप इसका व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियों को समुद्र में मिलकर उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, यानी अपने मन से विमुक्त हो जाती है, अपने नाम से विमुक्त हो जाती हैं नदियाँ, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी जब परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार हो जाते हैं यानी दिव्यकार हो जाते हैं, यानी उनसे मिलने के बाद वह माया मोह को त्याग कर परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। हे दोस्तों, चलिए हम लोग अगला श्लोक को देख लेते हैं। अगला श्लोक दिया गया है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। यानी वेदाहमेतम पुरुषम महानतम यानी वेद उस महान पुरुष के समान है। आदित्य वर्णम, तमसा का मतलब होता है अंधकार, आदित्य का वर्णम के मतलब होता है यानी सूर्य का प्रकाश। तो जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया प्रस्ताद का मतलब होता है प्रताड़ित करना यानी परास्त करना, उसे हरा देना। तो जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश अंधकार को हरा देता है, परास्त कर देता है, ठीक है, उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। तमेव विदितवती यानी तुम्हें जानकर, मृत्युमति यानी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो किसे जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है? तो वेद को जानकर। यहाँ पे दिया गया है ना अन्य, यानी ना का मतलब नहीं, अन्य का मतलब कोई दूसरा, पंथा का मतलब होता है मार्ग यानी रास्ता, यानी इसके अलावा कोई अन्य रास्ता अन्य मार्ग नहीं है। विदते एनाय, अगर कोई है तो आप उसे बताइए। तो इसका आप अर्थ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जैसे हम लोग अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं, वैसे ही वेद महान पुरुष के समान हैं। वेद को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, इसके सिवा अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। अगर जानते हैं तो बताइए। अर्थात वेद ही एक ऐसा सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ जान गए हैं। अब आइए हम आपसे को बता देते हैं कि आप इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो पहले वाले श्लोक के जैसा ही आप इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि वेद स्वरूप ईश्वर की चर्चा किया गया है। कौन सा श्लोक में? तो ये 5वां श्लोक में। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि वेद की ज्ञान की प्राप्ति करने वाला ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। अतः यही एक ऐसा मार्ग है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जहाँ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है, इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जानते हैं तो बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कक्षा 10वीं
संस्कृत के मंगलम पाठ के व्याख्या के सहित इसका अर्थ हम आप सभी को बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं संस्कृत का सभी चैप्टर का आप सभी को अर्थ के साथ उसका व्याख्या बताया जाए, व्याख्या के साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं पर डे आज से संस्कृत का ये वीडियो चालू किया हूँ। आज के बाद आपको प्रत्येक दिन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से संस्कृत का सभी चैप्टर वाइज आज सभी को ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर से आप मेरे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आप मेरे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी जो मैट्रिक की तैयारी है वो और भी मजबूत हो जाएगी। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी वही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख ले बहुत बहुत धन्यवाद।